ऐसे शख्स जिनकी बनाई हुई मूर्ति को देखकर अमिताभ बच्चन भी पूछने लगे, अरे भाई क्या ये तुमने बनाई है? तो जी हाँ, उसी मूर्तिकार के घर पर हम पहुंचे हैं। अभी भी लगे हुए हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं और आप देख सकते हैं ऐसी मूर्तियां। ये देख लीजिए, गुरु द्रोणाचार्य जी की पहले तो हम ही इनको प्रणाम करते हैं, अभी भी लगे हुए हैं। तो अक्सर वैसे मैंने आपको फेसबुक पे देखा है और फेसबुक पे देखी थी कि आप अमिताभ बच्चन के शो तक भी पहुंचे हुए हैं। और आजकल जो मेरी फेवरेट जो मूर्ति है वो भगत सिंह की आपने जो बना रखी थी, तो बताइए कैसे आपने शुरुआत की? मैंने ना पिताजी के साथ जैसे स्कूल से आते तभी लग जाते थे, भी काम करो काम करो, क्योंकि इन्होंने ठोकर खाई थी, पता है भी बिना काम के तो कुछ नहीं होगा, गति नहीं है। हाँ जी, नहीं सफल हो पाओगे, हाँ जी, क्योंकि पीछे कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं। हाँ जी। तो मेहनत थी हमारी, तो जो वो मेहनत ही आज हमारे को इस मुकाम पे ले आई जी। हाँ जी। और बाकी पिताजी जी की साफ नियत रही, ईमानदारी से काम करे पिताजी ने। हर आदमी इज्जत करता, हम सबकी इज्जत करते हैं जी। कितना समय हो गया आपको? मेरे को हो गया जी 40 वर्ष हो गए जी। 40 वर्षों से? हाँ, पिताजी के साथ। हाँ, स्कूल बस छोटे होते ही पिताजी का ये आदत थी भी काम करो, काम करो। हाँ वैसे ना फिरो, हाँ जी, काम करो। एक बार अंदर भी आपकी काफ़ी सारी पिक्चर्स मूर्तियां जो आपने बनाई हुई हैं उनको देख लेते हैं एक बार। और वहाँ रोशनी भी है मुझे लगता है। और इसके बारे में एक बार ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि आपको कितना टाइम लगा, कैसे ये बनाने में आप लोग सफल रहे? 4 महीने के करीब लग गए जी। ये हाँ 12 फुट का स्टैचू है। ये पारासर ऋषि का है। और इसको उठाने में कितने लोगों को? इसमें 8-10 ये फाइबर की हल्की प्रतिमाएं होती हैं और मजबूत होती हैं। ओके। और कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से 25-30 फुट तक की प्रतिमा हम बना के भेज देते हैं जी। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें जी। और कितने लोग लगे थे इस पर? इस पे कम से कम 6 बंदे। 6 बंदे। हाँ जी। 4 महीने। हाँ, लग जाता है टाइम थोड़ा। मिट्टी फिर काम करना, कहीं पहले मिट्टी की बनेगी, फिर ये ओ चलिए आइए, मैं ही खोल देती हूँ। तो ये सारे आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, ये सारे। अच्छा, ये भी आपने बनाया हुआ? ये सब हाँ जी। ये जैसे अपने डोम नहीं होते हैं मरासी, जैसे अपने ये खत्म हो चुके हैं। पहले घोड़ों पे इसी तरह मृदंग और ये बजाते थे जी। तो ये बनाया जी फिर भी, क्योंकि अब तो देखने को रह ही नहीं है जी, बहुत कम है। हाँ जी। फिनिशिंग, तो हमारी संस्कृति, फिनिशिंग अगर आप देखें तो फिनिशिंग देखिए इनकी किस तरीके से, गजब की कलाकारी कहूँगी मैं तो, क्योंकि मैंने नहीं देखा ऐसा। मैं सच बता रही हूँ आपको। इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं। अंदर की बात करें तो इतने सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई है जिसमें आपको सम्मानित किया गया है। हाँ जी। देखो अपने मौके की जब से हमने काम करे, जैसे चौटाला साहब थे, हुड्डा जी थे, खट्टर जी हैं, और अपने ये अपने विधायक जींद से हैं, इनसे भी हमारा अच्छा लगाव रहा है। काम करते थे, काफ़ी काम किया जींद में हमने। तो ये जैसे सावित्री जिंदल जी को यहाँ भेंट किया, ऑफिस में अच्छा लगा हुआ है ओपी जिंदल जी का स्टैचू। जब राज्यपाल आए तो टोहाना, तब वहाँ उनसे मुलाकात हुई, भारत माता की प्रतिमा भेंट करी। मैं देख रही हूँ वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी हैं जी की वो लगा रखी आपने। और ये रतन टाटा की, अम्बेडकर की, ये सारी चीजें। हाँ जी। चलो यहीं बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। मैं देख सकती हूँ उधर वो अमिताभ बच्चन जी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। उस सीन के बारे में कुछ बताएंगे? जब हम केबीसी में गए, तो जब हम स्टेज पे प्रतिमा लेके गए जी, तो फोटोग्राफरी अमिताभ जी के साथ चल रही थी, किसी और सेलिब्रिटी के साथ। अच्छा। कोई सिंगर था। अच्छा। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा, जब हम लेके आए स्टेज पे, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए स्टेज पे जी। वहाँ और वो बोले जी वाह जी वाह, क्या बात है जी, कैसे बनती है, कहाँ से आए हो? अच्छा। तो हमारे टोहाने का नाम हमने रिपीट, भाई हम टोहाने से हैं। हमारा छोटा सिटी है, और वहाँ से बन के आया। वो बड़ा अच्छा लगा उन्होंने। सेट पे फोटोग्राफरी हुई हमारी। हाँ, वो भी देख सकती हूँ। हाँ उस पिक्चर के अंदर भी आप खड़े हैं, अमिताभ बच्चन खड़े हैं आपके साथ, और उनके पिताजी का, ये हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ जी। ये देख के देखो उनके। अच्छा, एक पिक्चर ये रही। चेहरे का इंप्रेशन देखो, कितना प्रभावित हुई देख के। तो मतलब आपने टोहाना का नाम आपने अमिताभ बच्चन के मुंह से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। कोई ना, एक बार आप बैठ जाते हैं, बैठकर सारी बातें करते हैं, क्योंकि ये अद्भुत कलाकारी है। आसपास
पूरे हमारे टोहाना का सौभाग्य है, आप लोग यहाँ हैं और हमें इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो जो मूर्तियाँ हैं ऐसे तो नहीं बन जाती, कितनी मेहनत लगती है, और हूबहू उसकी फ़ोटो बनाना, उसका चेहरा बनाना, शक्ल बनाना, ये कैसे कर पाते हैं आप? देखो जी, कड़ी मेहनत के बाद ही होता रिजल्ट आता है। कोई भी चीज़ करोगे आप, पहले मेहनत करनी पड़ेगी आपने, फिर रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह जो भी काम करते हैं, जो पहले मिट्टी का क्ले का बनाते हैं स्टैचू, फिर हम बुला लेते हैं जिन्होंने बनवाते हैं जो स्टैचू, उसके बाद फिर वो यस कर देते हैं, फिर उसकी डाई बनती है, फिर कास्टिंग होती है, कलर होता है, फिर ये स्टैचू तैयार हो जाता है। मेहनत तो लगती है जी। जो मिट्टी वगैरह है वो कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तो यहाँ कई जगह से आती है जी। अच्छा। हाँ जी, मिट्टी कई प्रकार की होती है इसमें, तो उससे काम बनता है जी। चिकनी मिट्टी से नहीं, एक मिट्टी से नहीं बनता जी। कच्ची मिट्टी होती है, फिनिशिंग की अलग होती है जी। कई प्रकार की मिट्टी होती है। और कलर जो आप यूज करते हैं वो, क्योंकि हमें ये भी डर रहता है कहीं फेड ना हो जाए। कलर 4-5 साल तो चलते हैं, अच्छे पेंट होते हैं जी, करते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं दो तीन टाइप के स्टैचू देख सकती हूँ। हाँ जी। एक ये भी अलग है, वो भी अलग है, वो अलग है और वो अलग है। हाँ जी, वो तो मेरा खुद का ही है। हाँ, वो मैं देख सकती हूँ। आपने खुद का स्टैचू बना रखा है। वो लॉकडाउन में। हाँ जी। अच्छा, लॉकडाउन में खुद की ही बना दी। चलो ये अपना टाबर उत्सव हरियाणा तक गवर्नमेंट की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से हुआ था, ये कला संस्कृति विभाग से, तब उस दरमियान बनाए थे जी हमने। ये स्कूल में बच्चों को सिखाया भी था जी, और बढ़ावा भी दिया था इस कला को, भी सीखे बच्चे अगर सीखने को इच्छुक है जो, तो गवर्नमेंट ने भी अच्छी पहल करी। पहली बार ही हुआ था ये प्रोग्राम जी। अब दादा लक्ष्मीचंद में यूनिवर्सिटी में आप लोगों को बुलाते हैं, इनको स्पेशल बुलाया जाता है, वहाँ इनके लेक्चर्स लगवाए जाते हैं। पिताजी के फादर साहब का टॉक शो था जी कल, तो वहीं एक हफ्ते की लगी हुई है क्लासें बच्चों की। कुछ जो पिताजी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, वहाँ बच्चों को सिखाएंगे जी। तो कभी कभी ऐसा तो महसूस होता होगा कि भगवान ने जो चीज़ हमें दी है उसको लेके गर्व महसूस होता होगा? देखो जी, फर्क तो पड़ता है। देखो तो यहाँ हट के काम है, करने वाले बहुत कम है जी इसको काम को, क्योंकि मेहनत का काम काफी है। टोहाना में कोई और भी है? मुझे लगता है कोई नहीं है जी, दूर दूर तक कम ही है टोहाना में। हाँ जी। आप लोग, मेरे ख्याल में मेरे फादर साहब हरियाणा में वरिष्ठ मूर्तिकार का अवार्ड मिला था इनको जी। अच्छा। और मेरे ख्याल में मेरे फादर साहब की एज का कोई मूर्तिकार मेरे को, हमें पूछा काफ़ी जगह, नज़र नहीं आ जी। फादर साहब का अगर गवर्नमेंट को चाहे तो कुछ मिलना चाहिए उनका। हाँ, हरियाणा रत्न हो या जैसे जो मर्जी। हाँ जी। हाँ, इतना तो बनता है उनका, क्योंकि इतना तो उन्होंने हरियाणा के लिए, टोहाना के लिए किया है। हाँ जी। और जो मुंबई तक भी पहुंच गए। और अभी भी मैं देख रही थी आपको एक कॉल आया हुआ था, मुंबई से ही आया था मुझे लगता है। हाँ जी, ऐसे। चलो, ये तो जी दाना पानी की बात है। अगर ये तो सपना होता है, साकार हो जाता है, कभी नहीं होता जी। ऐसे तो ऐसे ही होते हैं सपने तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे आपको कहा हो कि ऐसी मूर्ति बनानी है और वो नहीं बन पाई उस टाइप की, कभी ऐसा भी हुआ है? लगभग कई बार बनानी पड़ती, या तो एक बार में बन जाएगी वो प्रतिमा। ओके। एक बार में अगर नहीं बनी तो फिर उस पर दोबारा फिर बिगड़ेगी, फिर वो बिगड़ने के बाद फिर संवरेगी, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मन करे वो बिगड़ जाए, वो फिर संवरे, वो बस इसी तरह काम चलता रहे जी। हर रोज नया काम होगा, ये कला कभी खत्म नहीं होगी। सुबह उठते ही नया काम, नया काम है हर बार, कोई रिपीट नहीं होता जी। और कोई कॉपी नहीं करते हम, हर काम हर बार नया करने की कोशिश करते हैं जी। जो वो सागर मंथन बना रहे हैं अंकल, वो वहाँ रखने वाले हैं? ये वहाँ रखेंगे उसमें। हाँ जी। तो वो मेल्ट नहीं होगा? नहीं, वो फाइबर का होगा जी, मेल्ट नहीं होगा जी। फाइबर का उसको बनाएंगे। तो कॉस्ट वगैरह क्या जाती है? कॉस्ट हर मूर्ति का अलग हिसाब होता है जिसमें काम का, वर्क का, बारीकी का, डिटेल का, हर चीज़ का कितना काम है, कार्विंग का काम है, हर मूर्ति का अलग हिसाब होता है जिसमें। जैसे गुरु द्रोणाचार्य की बना रखी है आपने। हाँ, ये तो इस पे लगभग कितना खर्चा आया? खर्चा तो ज़्यादा ही आता है इसके ऊपर। हाँ, लगती है, मेहनत लगती है। डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे? डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। मेहनत होती है जी, क्योंकि सबसे प्यार होता है। बाकी जो मर्जी अगला जो काम आता है हमारे प्रेम प्यार की वजह से आता है, जहाँ हमने काम कर रखा होता है जी। फिर वहाँ सौदेबाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो अगले हमारे को दे ही देते हैं जी। हम ज़्यादा वो नहीं करते जी। अगला टारगेट क्या है? दोबारा से केबीसी में जाना? देखते हैं क्या रहेगा जी। तो आप लोग खुश हैं अपने काम से? हाँ, हम खुश हैं जी, मस्त हैं, अपने व्यस्त हैं। कहीं हमें अपने काम से फुर्सत नहीं है जी। सुबह का शाम का नहीं पता, शाम का सुबह का नहीं पता जी। जब जी करे, कई बार तो रात को 2 बज जाते हैं। अच्छा। ऊपर रेजिडेंस है, नीचे वर्कशॉप है अपनी। जब मर्जी काम किया, जब मन करा, मर्जी का काम है जी। कभी मूड खराब हो तभी आ जाते हैं? हाँ, जब मन करा तब। मूड अच्छा हो तो लग गए। जैसे खाना खा के नीचे आए तो काम चल रहा है कोई, अगर मन करा तो उस पर फिर लग गए जी। हाँ, बाकी एक जो चीज है वो बहुत कम हो गई है ना। हाँ, खत्म हो गई है। आप किसी भी चीज के अंदर देख लीजिए, ये चीजें खत्म ही हो गई है लगभग।
देखो हूबहू चीज़ बनानी, फेस बनाना, जैसे फेस है जी मेरा फेस, मैंने खुद का ही वहाँ भाई अपना खुद का बनाओ पहले, फिर पता लगेगा आपको आप में दम है कुछ, आप टिक पाओगे, आप में है कुछ क्वालिटी, तो ये फिर ये तपस्या करी हुई थी तो बढ़ेगा जी, वो वैसे नहीं बढ़ेगा। आप मिट्टी ले लो साथ में बैठ जाओ, नहीं बना पाओगे, सारा कुछ समझा दो तो भी नहीं बना पाओगे, आप ना इसमें तपना पड़ेगा तब जाके बनेगा जी। और 40 साल से लगे, मतलब स्कूल से आते थे तो बैग उतार के साथ के साथ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग जाते थे। ये पिताजी को पता था ना जी, स्ट्रगल करे पिताजी ने भी, काम के बिना गुजारा नहीं होगा, और हुनर हाथ का आना बहुत ज़रूरी है जी। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हम तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। हमारा ना शहर भी कलाकारों का शहर है जी। इसमें देखो फादर साहब ने शायद जिक्र, हम भी जिक्र कर रहे थे, देखो यहाँ हमारे हाँ उन्होंने बताया यशवंत मड़िया जी हुए हैं जी, शाहरुख खान जी का इंटरव्यू था, और वो कह रहे थे इंटरव्यू में भी हमने रामायण खेल खेल के हम स्टार बन गए। उन्होंने डायलॉग बोला, बोधे पुराने धनुष पे इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ आखिर कमान है, उठने की मेरी देर थी, देखते ही देखते टुकटे 3-4 हो गए, तो स्टार बन गए यहाँ पे। अपने नेहरू होगी, अपने ये मीनाक्षी पंचाल है, देखो कितना अच्छा सिंगर जी जरूर। तो कलाकारों की नगरी है जी, समाज सेवियों की भी है वैसे, समाज सेवी हैं जी, हाँ नहीं बहुत बढ़ चढ़ के समाज, देखो शहर ने हमें मौका दिया जी, तो प्यार दिया तभी हम यहाँ पहुँच पाए, अगर नहीं हम मंडी वाला मंदिर में हमने सबसे पहले काम किया जी, बड़ा सहयोग रहा जी उनका, फिर बड़ी प्रतिमा बनी जी, फिर भगवान की कृपा होती रही जी, फिर तो बस। तो टोहाना के अंदर जितनी भी मूर्तियाँ हैं ऑलमोस्ट हाँ जी सब आपके द्वारा बड़ी कृपा रही जी, हाँ जी। क्या बात है। शहर ने बड़ा प्यार दिया जी, हर जगह प्रेम प्यार हर जगह बना के रखे जी। अगर कोई बनवाना चाहे तो आपका नंबर दे सकते हाँ दे सकते हैं जी, हाँ 94-163-50,008। ओके। हाँ जी, ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई कांटेक्ट करना चाहता हो, किसी प्रकार का स्टैचू बनवाना हो, छोटे बड़े 50 फुट के या 30 फुट का, 20 फुट का, 21 फुट का, 2 फुट का, सब तरह का, सब हाँ यहाँ से बन जाएगा। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। और वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझे अब याद आ गया, जब हम स्कूल में जाते थे अक्सर और 26 जनवरी ग्राउंड में जाते थे, तो कई बार या फिर मार्केट में जाते थे, तो इस रास्ते से जाते थे ना, तो मेरे अंदर एक ऐसा रहता था, एक दिन ना मैं इस घर के अंदर जाऊंगी देखूंगी यहाँ पे क्या बनता है, और मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं अब इस तरीके से मतलब नहीं बहुत मिलते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भाई, हम नीचे जाते देखते थे, झुक झुक के दरवाजे के नीचे से काम करते थे, जिज्ञासा होती थी उनके अंदर, और हमने कभी कोई बैनर नहीं, कोई बोर्ड नहीं, हमने तो लोगों के दिलों पे ही अपना एड्रेस लगा के आए हैं जी, वहीं से काम आया जी। काम बोलता है ना, काम बोलता है, किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में काम बोलता है, उनको यूँ हर जगह बैनर और इन सब चीज पब्लिसिटी की जरूरत नहीं हाँ जी, होती। हाँ, तो मैं बता दूं ये भी पब्लिसिटी नहीं है, ये तो हमें स्टोरी कवर करनी थी, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी स्टोरी के बारे में, तो इसीलिए मैं आज स्पेशल इनके घर पे हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बात करके। आज ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन सौभाग्य है टोहाना का कि हमारे पास शान हमारी बैठी है, टोहाना की शान हमारे पास बैठी है, सौभाग्य है हमारा। जितनी भी आप इनकी द्वारा बनाई हुई मूर्तियों को अगर देखेंगे तो ये मूर्तियों के अंदर जान डालते हैं, और सच में लगता है कि जैसे ना अभी ये ऐसे चुटकी बजाएंगे और ये बोल पड़ेंगी, ऐसा महसूस होता है हमें देखते। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आप तक पहुँचाने का काम करेंगे, तब तक बने रहिएगा TBN न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से और इनकी तरफ से धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम जी।